हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों की श्रृंखला चल रही है और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है, एक वीडियो क्लास जिसमें कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से आए हैं, साथ ही साथ उनका उद्देश्य क्या है भारतीय संविधान में अपनाने का और कितने अनुच्छेद हैं या किस भाग में इनका उल्लेख है, तो उसके बारे में प्रॉपर चर्चा हो चुकी है। मौलिक अधिकारों की अगर बात करिएगा तो मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिए गए हैं और इनका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें अमेंडमेंट यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया था, जिसके पश्चात वर्तमान समय में कुल मूल अधिकारों की संख्या आपकी रह गई है 6 में से जो पहला आपका था समानता का अधिकार यानी 14 से लेकर 18 तक जो आपका समानता का अधिकार का उल्लेख है लॉ ऑफ इक्वलिटी का, इसका जो है एक्सप्लेनेशन लास्ट क्लास में आपका हो चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक देता हूँ, वो आप देख सकते हैं, या आई बटन में भी इसका लिंक आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस वीडियो का, जिसके अंतर्गत जो आपका सेकेंड मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। देखिए, समानता का अधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक था। जो दूसरा अधिकार आपका आता है जिसे आप कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में है ना। मतलब ये कि अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22, ये 4 अनुच्छेद आपके संबंधित हैं स्वतंत्रता से। तो इन चारों में इसका उल्लेख है और किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, इस पे जो है प्रॉपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करिएगा अनुच्छेद 19 की, तो अनुच्छेद 19A जो आपका कहता है, अनुच्छेद 1A कहिए या A1 कहिएगा, अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है अनुच्छेद 19 में, और 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं इनको एक बार में देख लिया जाए। तो सबसे पहले 19(1)A में आपकी स्वतंत्रता जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, भारत में जन्मे हुए प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है, यदि वह भारतीय है तो यह अधिकार दिया गया है कि उसे किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर या करंट मुद्दे पर बोलने का अधिकार होगा। बेबाक राय अपनी प्रस्तुत कर सकता है शालीन शब्दों में, है ना। तो ये अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? 19(1)A में दिया गया है। और प्रेस की स्वतंत्रता, इस अधिकार से सबसे महत्वपूर्ण से समझ लीजिएगा कि प्रेस हो गया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रेस की स्वतंत्रता जो है इसी अनुच्छेद में आपकी आती है। प्रेस की स्वतंत्रता पूछा जाता है, ऑप्शन में आपको देगा 4 स्वतंत्रताओं का उल्लेख ऑप्शन में आपको कर देगा और कहेगा क्या कि निम्नलिखित में से मीडिया की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? 19 से, या कहिए किस स्वतंत्रता संबंधित है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब यदि आप स्वतंत्र भारत में निवास करते हैं तो आपको किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखने का अधिकार होगा। एक तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 19(1)B की अगर बात करिएगा तो इसमें जो है आपका किसी भी भारतीय व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी स्थान पर सार्वजनिक प्लेस पर शस्त्र रहित सम्मेलन को ऑर्गेनाइज कर सकता है ना। तो शस्त्र रहित सम्मेलन का आयोजन का अधिकार भाई जाहिर सी बात है, यदि किसी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है
अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो क्या पागलों की तरह वो चौराहे पे खड़े होकर चिल्लाएगा? नहीं, वो जो है कई लोग को इकट्ठा करेगा, एक ग्रुप बनाएगा, है ना, अब ग्रुप बनाकर नेता बन जाएगा और नेता बन के माइक लगा के बोलेगा। मतलब कहने का ये है कि वो किसको, भाई चौराहे पे तो खड़े होकर बोलेगा नहीं, अपनी बात को रखने के लिए एक मंच बनाएगा। तो यही चीज कही गई है 19(1) में ये कहा गया, 19(1)A में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, किसी भी ज्वलंत मुद्दे पे अपनी राय रखने की आज़ादी होगी, है ना। तो 19(1)B ये कहता है कि उसे किसी भी स्थान पर, सार्वजनिक प्लेस पर जो है वह शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, दी गई है, यानी सम्मेलन का आयोजन कर सकता है। तीसरा अनुच्छेद आपका 19(1)C की अगर बात करिएगा तो भारत में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार है वह अपने इच्छा अनुसार संघ का निर्माण कर सकता है। तो 19(1)C जो है आपका संबंधित है संघ का निर्माण, ठीक है ना। इसके बाद अनुच्छेद 19(1)D की बात करिएगा तो भारत में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह, भाई एक ही स्थान पर तो रुकेगा नहीं, घूमने की स्वतंत्रता। भारत में प्रत्येक व्यक्ति, जो व्यक्ति है एक सामाजिक प्राणी है, वो एक स्थान पे बंद कर नहीं रह सकता है, घूमने फिरने की आज़ादी होनी चाहिए। तो 19(1)D के तहत ये कहा गया है कि भारत में जन्मे हुए प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार होगा कि वह भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, भले ही वो जन्म लिया हो, वह किसी भी स्थान पर भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में अबाध गति से भ्रमण कर सकता है ना। तो आप कह सकते हैं अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, है ना। चलिए अनुच्छेद 19(1)E की बात करिएगा। भाई जब अगर घूमते घूमते कोई व्यक्ति लगातार घूम रहा है तो जाहिर सी बात थकान होगी तो उसके लिए विश्रामालय चाहिए, घर चाहिए। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 21(A) में कि 1(E) में ये कहा गया है कि भारत में जन्मे हुए प्रत्येक नागरिक को अबाध निवास की स्वतंत्रता होगी। अबाध निवास का मतलब क्या, कि वो किसी भी भारतीय राज्य क्षेत्र में, भारत के द्वारा निर्धारित क्षेत्र में स्थायी जमीन खरीदकर वहां का स्थायी निवासी बन सकता है ना। तो अगला जो आपका हो जाएगा अबाध निवास की स्वतंत्रता, है ना। 1(E)F की अगर बात करिए, अनुच्छेद 19(A)F में जो आपका संपत्ति स्वतंत्रता थी उसको जो है 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया था। तो संपत्ति को तो आपने खत्म कर दिया, F को, है ना, स्वतंत्रता। और जो आपका एक आपका है अनुच्छेद 19(1)G, इसमें जो है आजीविका एवं रोजगार की बात की गई है। यानी व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह अपनी इच्छा अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी राज्य क्षेत्र में जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी स्वरोजगार कर सकता है। यदि कोई टीचर है तो अपना विद्यालय खोल सकता है, कोचिंग चला सकता है, यदि कोई मैकेनिक है तो अपनी दुकान खोल सकता है ना। कहने का मतलब ये है। तो ये 19 में जो अनुच्छेद 19(1) में जो है ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का उल्लेख है, जिसमें 19(A) आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अनुच्छेद 19(1) में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी मुद्दे पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, कि मतलब वह व्यक्ति किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर अपनी जो है राय रख सकता है, ठीक है। दूसरी चीज 19(1)B ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार होगा कि वह किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र रहित सम्मेलन का आयोजन कर सकता है। तीसरी चीज 19(1)C की अगर बात करिएगा तो प्रत्येक व्यक्ति को निर्माण है ये अधिकार होगा कि वह अपने इच्छा अनुसार, है ना, वह अपने इच्छा अनुसार संघ के निर्माण की बात कर अधिकार दिया गया है। 19(1)D में ये कहा गया है कि वह भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बिना किसी रोक टोक के भ्रमण कर सकता है, कोई भी किसी को आपत्ति इसमें नहीं होगी। 19(1)E ये कहता है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में वह व्यक्ति निवास कर सकता है, यह अधिकार दिया गया है। संपत्ति की स्वतंत्रता को जो है हटा दिया गया था। 19(1)G की अगर बात करिएगा तो इसमें जो है आपको
रोजगार वृत्ति की बात कही गई है, यानी अपनी योग्यता के अनुसार वह कोई भी रोजगार कर सकता है अपने जीविकोपार्जन के लिए। तो इतनी चीजें हमने आपको बता दी। 19 के बाद, अगर 19 के बाद 20 की अगर बात करिएगा, है ना, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में ये कहा गया है कि अपराध से संरक्षण, संरक्षण, है ना। तो 19 और 20 ये दोनों ही जो आपके संबंधित किससे हैं? सुलता संबंधित अधिकारों से। अब देखिए 20 तो आपका हो गया। जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है 19 से ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, उन्नीस में क्या कहा गया है और 20 में क्या कहा गया, ये तो हमने आपको बता दिया। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपका आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। अनुच्छेद 21 की बात करिए तो 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, और इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 19 से जोड़ा जाता है। जिस तरह से भारत में ये कहा गया है ना, भारत में ये कहा गया है कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता होती है अनुच्छेद 19 में। और 19A में एक चीज ये कही गई है कि आप किसी भी राज्य में निवास करते हो, आपको किसी भी राज्य में अबाध भ्रमण की आजादी होगी, अधिकार दिया गया है। 19D में कहा गया, 1D में कहा गया है। और ये भी आपका सेम वही है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब इसमें जो है आपका क्या आ जाएगा, विदेश भ्रमण, विदेश भ्रमण की आजादी जो है प्रत्येक व्यक्ति को होगी 19A के तहत, सॉरी, है ना, आर्टिकल 21 में। अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन आपका हुआ था, 86वां अमेंडमेंट, है ना, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 2002 में। और इसमें एक जो है प्रावधान लाया गया था, एक आर्टिकल जोड़ा गया था। स्टार्टिंग में मूल संविधान में ये अनुच्छेद नहीं था। आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21A, है ना, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें जो है मूल बात क्या कही गई कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, हमेशा एग्जाम में आपसे रिपीट क्वेश्चन में पूछा जाता है। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, इसको जो है आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के सेट में रखिएगा। अनुच्छेद 19 से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यह है अनुच्छेद 21 से, जो कि जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में, जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। और ये कब हुआ था? 2002 में। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन में संशोधन आपको दिया जाएगा, है ना, 86वां संविधान संशोधन देगा और बाकी 3 अन्य कोई संशोधन आपको दिए जाए
कहेगा क्या कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को अपनाया गया है, या किस संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 21A को जोड़ा गया है ना, या किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आप बताएंगे 21A, है ना। तो 21 भी आपका क्लियर हो गया। और सबसे लास्ट में अगर देखा जाए तो 22 आपका आता है अनुच्छेद 22, और अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है ना। तो ये एक छोटा सा वीडियो रहा जिसके अंतर्गत जो है आपने देखा जो 19 से लेके 22 तक जितने भी आपकी चीजें हैं, है ना, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, पूछे जाते हैं, इसका हमने ब्यौरा दिया है। 2 वीडियो आपके हो चुके हैं मौलिक अधिकारों पे, तीसरा जल्दी ही वीडियो आपके सामने होगा जिसमें कि शोषण के विरुद्ध अधिकार और साथ ही साथ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इन दोनों कवर करने का प्रयास किया जाएगा। और एक वीडियो मौलिक अधिकार पे आपका और होगा जिसके अंतर्गत आप शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों संबंधी अधिकार से चीजें आप देखेंगे, है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।